हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम वन दरोगा की सीरीज़ में यहाँ पे आपके लिए पर डे जो है कोई ना कोई यहाँ पे पर्टिकुलर टॉपिक लेके आते हैं, जिसमें हम उस टॉपिक के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल हीट के बारे में बताया था, ऊष्मा के बारे में, तो वहाँ से जो है हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी। जो आपका टेम्परेचर होता है वह किस में मापा जाता है, जैसे कि वहाँ पर बताया था मैंने। फ़ारेनहाइट हो गया आपका, ठीक है। फ़ारेनहाइट हो गया, केल्विन हो गया आपका, सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस हो गया आपका। तो विभिन्न जो ताप मापने की प्रणाली थी वो हमने वहाँ पे डिस्कस करी थी। और आज का जो आपका टॉपिक है वो है प्रकाश, ठीक है। तो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो हमारी आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसको आप ज़रूर देखिए, क्योंकि उससे जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, जिसमें कि मैंने आपको जो है एमसीक्यूज़ कराए हैं। तो दोस्तों चलते हैं। तो देखिए, पहला आता है प्रकाश। तो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होने वाली वस्तुएं होती है, तो बेसिकली ये प्रतिदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है। पहले मैं बात करता हूँ प्रकाश की। तो देखिए, प्रकाश किसको बोलते हैं। प्रकाश जो है एक प्रकार की आपकी ऊर्जा होती है, ठीक है। एनर्जी आपकी होती है। तो प्रकाश बेसिकली एक प्रकार की एनर्जी होती है। तो वह एनर्जी जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती है, ठीक है, तो उस एनर्जी का जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो बेसिकली वही आपका जो है प्रकाश कहलाती है। तो ये आपको याद रखना है। अगला आता है आपका प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। तो जो आपकी प्रकाश विकिरणें या प्रकाश की तरंग होती है, तो वह बेसिकली आपकी जो है तरंग और कण जो है दोनों के समान होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है प्रकाश तरंग होती है। तो जो प्रकाश की तरंग होती है वो आपकी अनुप्रस्थ तरंग होती है, ठीक है। कई बार जो ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से, तो आपके एग्जाम में ये बन सकता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रकाश की चाल का मापन जो है सर्वप्रथम जो है रोमर ने किया था। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। जैसा कि आपको पता है, निर्वात में जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है निर्वात में आपकी होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है और प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो निर्वात में जो आपकी प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। आगे आता है दृष्टि दोष। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष की बात करें तो इस दोष में जो है व्यक्ति नज़दीक की वस्तुएं देख लेता है, परंतु जो दूर की वस्तु होती है उनको जो है स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो इसका निवारण जो है उपयुक्त फोकस दूरी के जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली आपको याद रखना है, जो निकट दृष्टि दोष है वो होता है, उसमें जो है अवतल लेंस का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष में जो है आप व्यक्ति नज़दीक की वस्तु देख लेता है, लेकिन आपका जो है दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है। अगला आता है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, इस दोष में जो है व्यक्ति दूर की वस्तु को देख लेता है, परंतु नज़दीक की वस्तु को जो है स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, ठीक है। तो ये आपका जो है दूरदृष्टि दोष कहलाता है। इसका निवारण उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस से किया जाता है, ठीक है। दूरदृष्टि दोष आपका जो हो गया उत्तल लेंस। और जो आपका निकट दृष्टि दोष की बात करें तो उसमें जो है अवतल लेंस का प्रयोग होता है। अगला आता है आपका जरा दृष्टि दोष, ठीक है। तो इस दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर एवं नज़दीक दोनों प्रकार की वस्तुएं जो है स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। इसके निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग होता है। तो इसमें बेसिकली जो दोनों प्रकार के यहाँ पे लेंस लगे होते हैं, अवतल लेंस भी आपका होता है और जो आपका उत्तल लेंस इस प्रकार का होता है, तो वो भी दोनों बेसिकली यहाँ पे लगे होते हैं। तो ये आपका जो है जरा दृष्टि दोष कहलाता है। अगला आता है दृष्टि वैषम्य या अतिबिंदुकता, ठीक है। तो अतिबिंदुकता से आप इसको याद रख सकते हैं। इस दोष में जो है व्यक्ति ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं में अंतर नहीं कर पाता है। इसका निवारण जो है बेलनाकार लेंस होता है, ठीक है। तो जो आपके बेलन टाइप के लेंस होते हैं इस टाइप के, तो उन लेंसों से बेसिकली जो है इस दृष्टि दोष का यहाँ पे निवारण किया जाता है। अगला आता है लेंस की क्षमता। तो देखिए, लेंस की क्षमता किसको कहते हैं। किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम जो है लेंस की क्षमता कहलाती है, ठीक है। तो लेंस की फोकस दूरी यानी आप कह सकते हैं किसी लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो आपकी जो है फोकस दूरी का व्युत्क्रम, ठीक है। तो फोकस दूरी का व्युत्क्रम मान सकते हैं आप 1/f। ये आपको फोकस दूरी का व्युत्क्रम हो गया और इसकी जो है क्षमता कहलाती है, यानी इक्वल टू डी। तो यहाँ से आपका एक फॉर्मूला बनता है, डी इक्वल टू जो होता है 1/f आपका हो जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको जो है याद रखना है। अगला आता है धूप के चश्मे की क्षमता जो है शून्य डायोप्टर होती है और उत्तल लेंस की क्षमता जबकि धनात्मक, और जो अवतल लेंस होता है उसकी क्षमता आपकी ऋणात्मक होती है। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। जो आपका उत्तल लेंस होता है इसकी क्षमता आपकी धनात्मक होती है यानी पॉजिटिव होती है, और जो आपका अवतल लेंस होता है इसकी क्षमता आपकी जो है निगेटिव होती है। और जो है क्षमता का मात्रक बेसिकली आपका डायोप्टर होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था डी इक्वल टू 1/f। तो बेसिकली
जो लेंस की क्षमता है उसको डायोप्टर में यहाँ पे मापते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला आता है आपका दर्पण। ठीक है, तो देखते हैं दर्पण। पहला आता है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग की बात करें आपका, तो बगल में जो है सड़क के किनारे लगे परावर्तक लैंपों में किया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा होगा, अगर जो ड्राइवर के बगल में शीशे लगे रहते हैं, ठीक है, तो उनका प्रयोग बेसिकली यहाँ पे अवतल लेंसों का प्रयोग उत्तल लेंसों का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस की बात करें तो इसका प्रयोग जो है सोलर कुकर हो गया, आपका गाड़ी की हेडलाइट होगी, सर्च लाइट होगी, दाढ़ी बनाने में किया जाता है। ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए जो आपका दर्पण प्रयोग किया जाता है, दाढ़ी बनाने में जो है बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण बेसिकली यहाँ पे उपयुक्त होता है, क्योंकि ये जो होता है यहाँ पे अगर आपकी अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है, जैसा कि आपने देखा होगा अवतल दर्पण, ठीक है, तो अवतल दर्पण बेसिकली इस प्रकार का होता है। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, जो आपकी चीज़ होती है वो आपको जो है यहाँ पे बड़ी दिखाई देती है। ठीक है, तो बड़ी दिखाई देती है, इसलिए इसका प्रयोग जो है हेडलाइट में, सर्च लाइट में और दाढ़ी बनाने में बेसिकली इसका प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए में जो है बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल लेंस का दर्पण प्रयोग होता है। चिकित्सक जो है कान, जैसा आपका कान हो गया, नाक एवं गले की जांच करने के लिए आपका अवतल दर्पण का उपयोग करता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो बेसिकली अगर नाक की बात करें तो नाक में देखेगा तो कैसे देखेगा, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, तो यहाँ से बेसिकली अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिससे जो है आपकी वस्तु जो है वास्तविक से काफ़ी बड़ी आपको यहाँ पे नज़र आती है। ठीक है, तो इसलिए जो है अवतल दर्पण का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, और वाहनों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है, और परवलयाकार दर्पणों में। ठीक है, तो जैसे आपने मोड़ वगैरह देखे होंगे, तो यहाँ पे बेसिकली आपका जो है अवतल दर्पण लगा होता है। तो यहाँ पे अवतल दर्पण लगा होता है, तो जैसे ही ये गाड़ी यहाँ से जाएगी तो ये अगर इस दर्पण में देखेगा तो इसको जो है ये पूरा एरिया यहाँ पे दिखता है। ठीक है, यहाँ का पीछे का एरिया भी दिखता है, तो बेसिकली इसलिए भी ये आपका प्रयोग होता है। अगला आता है आपका समतल दर्पण। यदि दो समतल दर्पण समांतर स्थित में हो तो उनके बीच रखी हुई वस्तु जो है प्रतिबिंब की संख्या जो है अनंत में होगी। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये याद रखना है, जो आपका समतल दर्पण होता है अगर आपके समांतर रूप में रखे हैं, एक आपका ये हो गया समतल दर्पण, दूसरा समतल दर्पण अगर यहाँ पे रखा है, तो इनके बीच अगर कोई भी वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब जो है अनंत में बनेगा। ठीक है, तो अनंत में यानी बहुत दूर बनेगा। ठीक है, तो यदि दो समतल दर्पण को लंबवत हो तो उनके बीच रखी वस्तु को प्रतिबिंबों की संख्या आपकी 3 हो जाएगी। तो अगर आपकी कोई दो समतल दर्पण आपके लंबवत स्थिति में रखे हैं, इस प्रकार से लंब ऐसे बोलते हैं ना ये लंबवत, ठीक है, तो लंबवत रखे हैं, तो उनके बीच अगर कोई वस्तु यहाँ पे रखी गई है, ठीक है, तो कोई वस्तु अगर इसकी यहाँ पे रखी गई है तो उनके प्रतिबिंबों की संख्या आपकी जो है 3 होगी। ठीक है, 3 प्रतिबिंब आपके इसमें बनेंगे। चलते हैं नेक्स्ट, अगला आता है 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक समतल दर्पण की जो है न्यूनतम लंबाई आपको जो है 0.75 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, ये न्यूनतम लंबाई की बात कर रहे हैं। अगर समतल दर्पण की बात करें तो आपको जो है, जो आपका समतल दर्पण में जो आपका असली वो होता है, क्या असली बिंब होती है, यानी आपकी जो वस्तु होती है, वस्तु से आपका जो है 2 गुना छोटा यहाँ पे जो है आपको दर्पण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो 2 गुने छोटे यानी आपका जो है आधा, आपका अगर आपकी जैसे मैं बात करूं, अगर आपकी हाइट जैसे यहाँ पे 1.5 मीटर है, ठीक है, तो 1.5 मीटर है, आपको जो है यहाँ पे जो आपका 75 सेंटीमीटर वाला आपका जो है यहाँ पे दर्पण होगा, 75 सेंटीमीटर वाला आपका जो दर्पण यहाँ पे होता है, तो बेसिकली ये आपको यहाँ पे चाहिए होगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे जो है समतल दर्पण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आता है समतल दर्पण में, समतल दर्पण में संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम जो है आधी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया, जो कम से कम आधी होनी चाहिए। अगला आता है कलर, ठीक है, रंग। तो प्राथमिक रंग होते हैं आपके लाल, हरा और नीला। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि प्राथमिक रंग यानी आपके जो है प्राइमरी रंग कौन कौन से होते हैं, तो ये आपका जाएगा लाल, हरा और नीला। ठीक है, प्रकाश का रंग निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर। तो अगला पॉइंट आ जाता है आपका जो आपका प्रकाश का कलर होता है, जैसे आपने देखा होगा अगर कोई प्रकाश जो है प्रिज्म से गुजरता है तो उसको जो है 7 रंगों में डिवाइड करता है। ठीक है, तो प्रकाश के आपका रंग की बात करें तो ये आपका जो है तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। अगला आता है अधिक तरंग दैर्ध्य होती है लाल रंग की। ठीक है, तो जो आपका लाल रंग होता है, जैसा कि आपने प्रिज्म में देखा होगा, ठीक है, तो जो लाल रंग का होता है उसका बेसिकली तरंग दैर्ध्य आपकी ज़्यादा होती है। अगला आता है जब प्रकाश के लाल, हरा और नीला तीनों रंगों के समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग आपका सफ़ेद होता है। ठीक है, व्हाइट होता है। अगर यहाँ से आप एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, अगर आपका जो है हरा, लाल और नीले रंगों को मिलाया जाए तो आपका जो है कौन सा रंग प्राप्त होगा, तो आपका जो है सफ़ेद रंग यहाँ पे यानी व्हाइट रंग आपका प्राप्त होता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है आपका प्रिज्म में से गुजरने पर सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। ठीक है, तो प्रिज्म जैसे आपका ये प्रिज्म हो गया, ठीक है, तो प्रिज्म में अगर कोई प्रकाश आ गया, ठीक है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, जाना यहाँ चाहिए, लेकिन आपका जो है ये
7 रंगों में डिवाइड हो जाता है। लेकिन सबसे अधिक विचलन की बात करें तो सबसे अधिक जो आपका प्रकाश मुड़ेगा तो वो आपका जो है बैंगनी रंग का प्रकाश आपका मुड़ता है, ठीक है। सबसे अधिक विचलन ये करता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है आपका, किसी पारदर्शी वस्तु का रंग जो है उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। तो पारदर्शी रंग आपका कह सकते हैं, जैसा आपका कोई भी हो गया पारदर्शी, क्या होता है आपका, जैसा कांच हो गया, ठीक है। तो कांच बेसिकली अगर पारदर्शी रंग की बात करें जिससे जो है आर पार दिखता है, ठीक है। तो जो पारदर्शी रंग होता है वो बेसिकली पारदर्शी जो आपकी अपारदर्शी वस्तु होती है, ठीक है। तो पारदर्शी की बात करें जिससे आर पार दिखता है। अगर अपारदर्शी की बात करें तो अपारदर्शी वो होता है जो जिससे आपका जो है आर पार नहीं दिखाई देता है। तो अपारदर्शी वस्तु का रंग बेसिकली उसके कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है, यानी जो जो कलर आपका वह परावर्तित करेगा वही कलर जो है वहाँ पे दिखाई देता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला आ जाता है, हरे पत्तों वाला पौधा लाल प्रकाश में देखने पर दिखाई देता है काला, ठीक है। तो जो आपका हरा, अगर आपका हरे पत्तों वाला कोई पौधा है, ठीक है, पौधा होगा आपका आपके अगल बगल होगा, देख सकते हैं आप घर के बाहर जाके, तो वहाँ पे जो है कोई हरे पत्तों वाला पौधा होता है, तो उस पर अगर लाल प्रकाश डाला जाए तो वो बेसिकली आपको जो है काला दिखाई देगा। ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है, यदि किसी पीली वस्तु को लाल प्रकाश में देखा जाए तो वह दिखाई देगा, तो वह भी आपको काली दिखाई देगी, ठीक है। पीली वस्तु को भी अगर लाल में प्रकाश में दिखाया जाए तो वह आपका जो है काला दिखाई देगा। इंद्रधनुष में रंगों की संख्या होती है 7, ठीक है। तो ये तो आपको जैसे पता है। और इंद्रधनुष के जो आपके किनारे होते हैं, ठीक है, जो आपके रेनबो होता है ना, तो उसके जो किनारे होते हैं, यानी एक किनारा ये और एक किनारा ये, ठीक है। तो पहले किनारा और लास्ट किनारे की रंग की बात करें तो यहाँ आपका जो है बैंगनी रंग होता है, और पहले रंग की बात करें तो आपका जो है लाल रंग यहाँ पे होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, दर्पण एवं लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, ठीक है। तो बेसिकली दर्पण और लेंस द्वारा किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, तो एक उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब होगा, तो जो आपका एक उत्तल दर्पण होता है उससे बेसिकली आपका जो है वस्तु से छोटा आपका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो। तो उत्तल दर्पण में आपका जो है प्रतिबिंब जो है वह सदैव वस्तु से आपका छोटा बनेगा, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट रखा है, अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो यहाँ पे जो है वस्तु से आपका जो है छोटा प्रतिबिंब बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट। अगला पॉइंट आ जाता है आपका आभासी तथा सीधा, ठीक है। तो आपका जो है छोटा प्रतिबिंब बनेगा और आभासी बनेगा, और जो है सीधा प्रतिबिंब आपका देखने को मिलता है। अगला आ जाता है, एक समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब होगा। तो एक समतल दर्पण से अगर आपका प्रतिबिंब बनेगा तो जो है वह वस्तु के बराबर आपका प्रतिबिंब बनेगा, ये भी आपको याद रखना है। और आभासी बनेगा और पार्श्व उल्टा बनेगा, ठीक है। अगर आपको ये टर्म समझ में नहीं आ रहे हैं, आभासी क्या होता है, समतल दर्पण से बेसिकली किस प्रकार से बनाया है, तो मैंने जो है आज आपको जो है एनसीईआरटी वाली क्लास में आपको जो है क्लास 10th की एनसीईआरटी वाली क्लास कराई है, प्रकाश वाला चैप्टर, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन, उसके 2 पार्ट कराए हैं, एक कल कराया था और एक आज कराया है। तो आप वहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने आपको जो है पूरा का पूरा समझाया हुआ है, वहाँ से जो है आपकी समझ में पूरा ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस दर्पण में जो है वस्तु का आवर्धित आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो बेसिकली अगर किसी दर्पण की बात करें जिसमें जो है हमको आवर्धित आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो बेसिकली ये अवतल दर्पण का यहाँ पे यूज होता है। अगला आता है, एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब होगा। तो जो आपका अवतल लेंस होता है उससे बेसिकली आपका प्रतिबिंब जो बनेगा वो सदैव आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, उत्तल लेंस द्वारा आभासी प्रतिबिंब वस्तु की किस स्थिति में बनता है। तो उत्तल लेंस द्वारा अगर आपका आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो बेसिकली जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच से होके गुजरेगी, ठीक है। अगर उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस में आपका बेसिकली ये आपका उत्तल लेंस हो गया, ठीक है। तो उत्तल लेंस में बेसिकली आपका जो है प्रकाशिक केंद्र के बीच से यहाँ से गुजरेगा, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, ठीक है। तो ये एग्जाम पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको भी हम देखते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसमें होता है यह आपका बेसिकली हीरे का चमकना होता है, ठीक है। तो हीरे में बेसिकली पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, वह इसलिए होता है क्योंकि जो है हीरे के पदार्थ का घनत्व, हीरे के जो अणु होते हैं उसका घनत्व आपका जो है ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यानी हीरे के कण जो है बहुत बहुत पास पास रहते हैं, तो इसलिए वो जो है हीरे में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना यहाँ पे देखने को मिलती है। रेगिस्तान में मरीचिका होगी आपकी, ठीक है। ठंडे प्रदेशों में मरीचिका होगी। ऑप्टिकल फाइबर का कार्य करता है। अगला आता है, ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर यह जो है आपका डिपेंड होता है। नेक्स्ट आता है, पेट के अंगों की जानकारी के लिए जो है एंडोस्कोपी प्रयुक्त की जाती है। तो बेसिकली अगर आपको जो पेट के अंग होते हैं, ठीक है, तो आप जब वगैरह हॉस्पिटल्स वगैरह जाते हो तो वहाँ पे जो है डॉक्टर देखते हैं, तो बेसिकली वह आपका जो है पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन होता है उस पर ही वह टेक्नोलॉजी कार्य करती है, जिससे जो है आपके पेट में जो आपकी तरंगें जाएगी, ठीक है, तो वो बेसिकली उससे
जो परावर्तित होगी, तो वो जो किरणें आपकी परावर्तित होगी तो उसी से जो है बेसिकली इसका इलाज वहाँ पे किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, जो आपकी पेट वगैरह की इलाज में आपकी जो है प्रयुक्त होती है। अगला आता है आसमान का नीला रंग दिखाई देना और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के आसपास लाल रंग दिखाई देना। तो इसमें बेसिकली प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण यह आपका होता है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आ जाता है अंतरिक्ष से आकाश का रंग दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष से अगर आकाश को दिखाई देंगे तो ये बेसिकली काला आपको दिखाई देता है, ठीक है। चंद्रमा से आकाश का रंग दिखाई देता है, तो चंद्रमा से भी आपका काला दिखाई देता है, क्योंकि ये जो है आपका वायुमंडल से बहुत दूर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग जो है नीले के बजाय कैसे दिखता है। अगर पृथ्वी पर वायुमंडल आपका नहीं होता तो बेसिकली आपका जो है जो आकाश है उसका रंग आपका काला दिखाई पड़ता है था। ये भी आपको याद रखना है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो तीव्रता वेग तरंगदैर्घ्य परिवर्तित होते हैं, जबकि आवृत्ति आपकी अपरिवर्तित रहती है। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से ये बन जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जैसे आपका सघन माध्यम हो गया कोई और विरल माध्यम हो गया, ठीक है। यानी सघन विरल माध्यम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। पहले आपका जैसे एयर हो गया, ठीक है, तो एयर आपका विरल माध्यम है और एयर के मुकाबले आपकी जो ग्लास हो गया या वाटर हो गया, ठीक है, कोई भी है, तो ये आपका जो है सघन माध्यम कहलाता है। तो जैसे कोई प्रकाश की किरण यहाँ से आएगी, यहाँ ग्लास के अंदर आएगी, कांच के अंदर आएगी, तो बेसिकली इसका जो है तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। जो आपका वेग होता है प्रकाश का वेग, उसमें जो है किरण का वेग होता है वो आप उसमें जो है परिवर्तन हो जाता है, तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन जो आपकी आवृत्ति रहती है वो बेसिकली आपकी अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ से याद रखना है। आगे आता है प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटनाएं। तो जो आपका प्रकाश होता है उसके अपवर्तन से संबंधित घटनाओं की बात करें तो जैसे आपके आकाश में देखा होगा तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो बेसिकली ये इसलिए टिमटिमाते हैं क्योंकि जो है प्रकाश के अपवर्तन से जो है तारे टिमटिमाते हैं। जल से भरे पात्र में पड़े सिक्का का जो है उठा हुआ नजर आना। तो देखा होगा जैसे आपने कभी अगर जैसे गिलास है आपके घर में, ठीक है, तो जो आपका गिलास होगा उसमें जो है एक सिक्का डाल के देखना। तो बेसिकली क्या होता है, जो सिक्का रहता है वो तो इतनी दूरी पे है, लेकिन आपको जो है थोड़ी यहाँ से कम, अगर आप ऊपर से देखेंगे पानी से तो आपको जो है ये कम दूरी पे दिखाई देता है। तो बेसिकली इसमें जो होता है आपका प्रकाश का जो है अपवर्तन होता है। नेक्स्ट आता है जल से भरे पात्र में पड़ी छड़ का टेढ़ा दिखाई देना, ठीक है। तो आपका जो है कोई जल का पात्र होगा, जल का बर्तन होगा, तो उसमें बेसिकली कोई छड़ी वगैरह गिरी होगी तो वो भी आपका जो है यहाँ पे टेढ़े दिखाई देती है, ठीक है। तो इसका भी मैंने आपको उदाहरण दिया है एनसीईआरटी वाली क्लास में, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रिज्म का प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभाजन होना है। तो बेसिकली अपवर्तन के कारण जो है आपका प्रिज्म जो है प्रकाश के जो है विभिन्न रंगों में यहाँ पे प्रकाश को जो है डिवाइड करता है। अगला आता है मानव आँख की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो अगर मानव आँख की रेटिना की बात करें तो वास्तविक और उल्टा वहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट आता है आपका आँखों में बाहर मनुष्य की आंखों में बाहर से पड़ने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। तो जो आपका आइरिस होता है, ठीक है, आपकी आई पे होता है, तो बेसिकली ये बाहर से पड़ने वाले प्रकाश को आपका नियंत्रित करता है। नेक्स्ट आता है मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वो है, तो वह आपका दृष्टिपटल आपका कहलाता है, ठीक है। तो इसको भी मैं आपको जो है डिटेल में समझाने वाला हूँ। कल फिर से मैं एनसीईआरटी का वाला चैप्टर लेके आने वाला हूँ जिसमें कि मैं आपको मानव नेत्र हो गया और रंग बिरंगा संसार, बेसिकली उस चैप्टर का नाम है। तो मैं जो है उसमें हम जो है इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो आप उसको जरूर देखिए क्योंकि जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अगला आता है आपका प्रकाश के ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है। तो जो प्रकाश के ध्रुवण की घटना होती है उसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो आपकी जो है अनुप्रस्थ तरंगदैर्घ्य होती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। मोटर कारों की हेडलाइट का जो आपकी चकाचौंध को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो बेसिकली पॉलीराइड का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है 3D फिल्में देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चश्मे होते हैं। तो ये बेसिकली पॉलीराइड के चश्मे होते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो ये आपका जो है पार्थिव दूरदर्शक कहलाता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। प्रकाश की किसी अवरोध को किनारों पर मुड़ने की घटना को कहते हैं। जैसे आपका प्रकाश है उस पर जो है कोई अवरोध हो रहा है तो बेसिकली वो किनारों से मुड़ जाता है, तो उसकी जो घटना कहलाती है वो आपका जो है प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। नेक्स्ट आ जाता है पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली अगर पनडुब्बी है आपकी, ठीक है, तो अगर आपको जो है पानी से बाहर देखना है तो बेसिकली उसके लिए जो है आपका पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों यह टॉपिक आपका जो है ऊष्मा वाला चैप्टर जो टॉपिक था वो तो मैंने आपको करा दिया था, लेकिन जो ये प्रकाश वाला
चैप्टर था, यानी चैप्टर नहीं बोल सकते इसको, जो है टॉपिक बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका प्रकाश वाला टॉपिक है यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ से क्लियर नहीं हुआ तो आप एनसीईआरटी वाली क्लास से क्लियर हो गया होगा। अगर वहाँ से भी क्लियर नहीं हुआ तो मैंने आपको जो है एमसीक्यूज़ कराए हैं, ठीक है। करीब 150 एमसीक्यूज़ जो है प्रकाश से रिलेटेड आपको करा दिए हैं, जिसमें मैंने आपको जो है दर्पण के एमसीक्यू कराए हैं और आपके जो लेंस से संबंधित एमसीक्यूज होते हैं वो भी कराए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आप देख सकते हैं मैंने 2 पार्ट आपको करा दिए, तो जल्दी तीसरा पार्ट लेके आऊँगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको जो है आप वहाँ से अपना जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, तो वहाँ से जो है आपका एक भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में नहीं बचेगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में धमाकेदार सेशन के साथ।